हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एसपीडी सामान्य अध्ययन के बुक का सॉल्यूशन, जो कि पार्ट बाय पार्ट डेली पहले साइंस का कराया जाएगा, फिर बाकी ऑल सब्जेक्ट का। तो चलिए बिना देर किए हुए इस आज के नए सेशन में किसका शुभारंभ करते हैं। तो आज का जो साइंस का पहला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का, वो है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था लैंडमार्क एवं टेविरेनस ने। लैंडमार्क कहाँ का था ये पूछेगा आपसे, तो फ्रांस का था, और टेविरेनस कहाँ का था? तो जर्मनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। जैव विकास को, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को जो समझाया था लैंडमार्क साहब ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैसों के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन जो किया किसने किया? ग्राहम ने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने, केपलर साहब ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया। ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया? तो ये जो दिया आइंस्टीन साहब ने दिया था। नेक्स्ट है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? जड़त्व की नियम की खोज जो किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक जो है वो क्या है? न्यूटन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये जो है डार्विन साहब है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी ब्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किस दिया था? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक हैं गेगर जॉन मेंडल है। अनुवांशिकी के जनक गेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। ये भी महावीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, महावीवीआई क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रख लेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, कौन से पौधे का चयन किया था? 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें मटर के पौधे का भी एक ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकता किसने कहा था? तो डब्ल्यू सी वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहान्स ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का जो प्रयोग किया था दोस्तों, किसने किया था? जोहान्स ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं दोस्तों? गुणसूत्र में। जीन कहाँ अवस्थित होता है? गुणसूत्र में। एक क्वेश्चन छूट गया। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है वो कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। ये थोड़ा मिट गया है, इसको नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? बीडल ए टेंटम ने। किसने किया था? एक जीन एक एंजाइम का प्रतिपादन किसने किया था? बीडल ए टेंटम ने। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? हीमोग्लोबिन में जो पाए जाने वाला तत्व होता है वो क्या होता है? आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? आयरन होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का किसमें नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर का को शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हेपेरिन नामक प्रोटीन होता है वो। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक क्या कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है। रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है। रुधिर का लाल रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो वो जो होता है प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जो जल होता है कितना प्रतिशत? 90% होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? तो 55%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाली धातु क्या है? लोहा, जिसे आयरन कहा जाते हैं। आयरन। ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को। ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री एफ पर। -40 डिग्री एफ पर। -40 डिग्री भी ऑप्शन में रहता है, तो -40 नहीं मारना है, 40 डिग्री एफ पर रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह क्या है? तो सर्वदाता रक्त समूह जो है क्या है? ओ है। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? तो ए बी जो है क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और संपूर्ण SPD सॉल्यूशन, बुक सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलेगा। धन्यवाद।